पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा कि अब आपकी क्या सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी या आपको ईयरली पेपर देना पड़ेगा। जैसा पहले से शेड्यूल चलता था वैसा चलेगा या अभी तक अगर आप सेमेस्टर आधे दे चुके हैं तो सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी, इनसे संबंधित बातचीत कर रहे होंगे। इसमें लिखा है साफ साफ संबद्ध महाविद्यालय जो थे यानी कि जो आपके एफिलेटेड कॉलेज है जहां से आप अपना बीएड बीएससी बीकॉम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, तो वहां के जो प्राचार्य परिषद है इन्होंने राजभवन को भेजा है प्रस्ताव और इन्होंने कहा है इनकी मतलब मंशा ये थी कि हम लोगों के यहाँ हर 6 महीने में मिड टर्म करवाना, फिर एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर उनके बार बार प्रैक्टिकल्स कराना है ना, उसको डेटा अपलोड करना, ये एक टफ टास्क बन गया है। सेमेस्टर परीक्षा को वार्षिक पैटर्न पर कराने की तैयारी, और इनका मानना है कि जो वार्षिक पैटर्न चल रहा था वही अल्टीमेट था, वैसे ही होनी चाहिए परीक्षाएं। तो जरा एक बार क्या बीएड वालों के साथ क्या होना है इससे संबंधित बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले तो क्लासेस अटेंड करनी है। पीजी पॉइंट चैनल पे आना है। आपको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट के सेक्शन में। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जैसे ही नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे, आपकी इस बार 2 सब्जेक्ट हैं, एक है शैक्षिक निर्देशन और एक है विद्यालय प्रबंधन वाला। ये आपको दिख रहा है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श और ये आपको दिख रहा है विद्यालय प्रशासन एवं नेतृत्व। इसकी 70 क्लासेस, इसकी 73 क्लासेस चैनल पर प्रेजेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट है। आप इनको पढ़िए, इनके बाहर आपका पेपर नहीं आना है। जो बच्चे ये क्लासेस देख लेंगे विश्वास मानिए कि उनका पेपर अल्टीमेट आना है। बाकी मुझे अपनी तारीफ में सिर्फ यही कहना है कि मॉडल पेपर से तो आपका पेपर 100% फंसता ही फंसता है, ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। तो उसके लिए आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना होगा। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद में केवल मॉडल पेपर चाहिए तो वो आपको ई नोट्स में मिल जाएगा। पूरा कोर्स चाहिए कि मॉडल पेपर भी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए, मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो वीडियो वाला है वो भी चाहिए और साथ में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी चाहिए। तो आपको कोर्सेज में आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोर्सेज में आ गए तो कोर्सेज में आपको जैसा ये दिख रहा है ना शैक्षिक प्रबंधन एवं परामर्श, इसमें आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखेंगे, 2018 से 2021 तक के जितने पुराने पेपर हैं वो भी दिखेंगे, मॉक पेपर भी दिखेगा, यूनिट वाइज थ्योरी भी दिखेगी, साथ में मॉडल पेपर भी आपको पीडीएफ मिलेगी, सब इसी में मिलेगी। बस आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ से आपके पास विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट पीडीएफ कोर्स यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद में अगर आपको केवल मॉडल पेपर चाहिए तो आप ई नोट्स के सेक्शन में जाइएगा और उसमें आपको यहाँ पर आना है, फिर आपको पेड पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एकदम कम मिनिमम चार्जेस में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप उठा करके एक बार कम्युनिटी पोस्ट चैनल की विजिट करिएगा, वहाँ पर जो पिछला पेपर आया था और जो मॉडल पेपर था एकदम सेम क्वेश्चंस वहीं पे उठा के रखे गए थे। तो ये तो आपको पता ही है, इस वजह से आप अपना फटाफट से मॉडल पेपर लेकर के प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। अंत में आपको ये भी बता रहे होंगे कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये न्यूज़ पढ़ो। छात्रों को हो रही दिक्कत, राजभवन से अनुमति के बाद बदलाव। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद लागू हुई सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा आपको पता है। नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाओं को वार्षिक पैटर्न पर कराने की तैयारी है ताकि महाविद्यालयों से परीक्षा का दबाव कम होगा और छात्र छात्राओं को पढ़ने का अधिक समय मिलेगा। सेमेस्टर परीक्षाओं को वार्षिक पैटर्न से कराने के लिए प्राचार्य परिषद ने एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया। राजभवन से अनुमति मिलने के बाद लागू किया जाएगा। ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय CSJMU में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्नातक और पना स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में के अंतर्गत जितने भी आपके ये कोर्सेज चल रहे हैं, पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली चल रहे हैं, इससे महाविद्यालयों में यानी कि जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं इनमें हर 6 महीने की परीक्षा होने के साथ जो इंटरनल मार्क्स की जो परीक्षा चलती है वो इसका नतीजा कॉलेज अधिक परीक्षा के आयोजन से परेशान हो गया है। छात्रों को कहना है कि पहले पास हो जाए तब पढ़ने जाएंगे। इन समस्याओं को देखते हुए प्राचार्य परिषद ने सेमेस्टर परीक्षाओं को एक साथ वार्षिक पैटर्न पर कराने का प्रस्ताव तैयार किया। राज्यपाल के निर्देश पर आपके विश्वविद्यालय के सभी जो प्राचार्यों की शिक्षा नीति है इनमें आ रही दिक्कतों को लेकर के बैठक हुई और इसमें सभी प्राचार्यों ने प्रस्ताव पर मुहर भी लगाई है, जिसे कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा गया है। प्राचार्य परिषद के महामंत्री प्रोफेसर VK कटियार जी ने बताया कि विश्वविद्यालय एक सेमेस्टर बहुविकल्पी है, समझिए, और दूसरा सेमेस्टर जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव माध्यम से करा रहा है, जिसे वार्षिक पैटर्न पर आसानी से कराया जा सकता है। कहने का आशय ये था कि आपको पता है कि आपके जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 हो रहे थे वो आपके कैसे हो रहे थे, बहुविकल्पी हो रहे थे, और जो आपके सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 हो रहे थे वो आपके कैसे हो रहे थे, सब्जेक्टिव हो रहे थे। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम हमारा तो इस बार 3rd सेमेस्टर है, मैम हमारा तो इस बार फलाना सेमेस्टर है, हम क्या करें। देखिए जो बीच में है आप लोग
तो आपके में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा, किसी का सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो अगर ऐसा मान लीजिए कि राज्यपाल ने इसको पास कर दिया, वैसे तो भाई चुनाव का समय चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, और परीक्षा को ये तो बात सच है कि भैया हर 6 महीने में इंटरनल कराना, एक्सटर्नल कराना, मिड टर्म, उसके बाद में इंटरनल नंबर जोड़ना चढ़ाना, वो अपने आप में एक टफ टास्क है कॉलेजेस पे। तो पहली बात तो अगर इसमें बदलाव आता है तो बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा और कॉलेजेस के लिए तो अच्छा हो जाएगा। भैया आपको साल में एक बार पेपर देना पड़ेगा, ऐसे आपको 2 बार जाना है, 2 बार टेंशन ले रहे हैं आप, 2 बार परेशान हो रहे हैं, है ना। हर सेमेस्टर की अलग अलग कॉपी ले रहे हैं, हर सेमेस्टर की अलग अलग किताबें ले रहे हैं, हर सेमेस्टर की आप फीस, एग्ज़ाम फीस दे रहे हैं 4 बार, है ना। तो वो भी एक तरीके का बोझ कम होगा। तो अब है क्या कि बीच से तो ये नहीं लागू होगा। जैसे मान लो आपका तीसरा सेमेस्टर है या चौथा सेमेस्टर है या दूसरा है, तो बीच से तो नहीं लागू होगा। जो नया बैच आ रहा है, अगर बिल पास हो जाता है तो नए बैच पे लागू हो जाएगा ये। लेकिन अब जैसे ही बिल पास होगा या ऐसी कोई संबंधित जानकारी होगी तो वो हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। अब दूसरी बात ये है कि क्लासेस का मैम क्या सिनेरियो है। क्लासेस का देखो, अभी तो आपके पास सारी क्लासेस थ्योरेटिकली प्रेजेंट है, आप आराम से वो कंप्लीट करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए करे कि आप क्लासेस देख रहे हैं। ठीक, फिर जैसे ही एग्ज़ाम आएगा आपका, तो एग्ज़ाम टाइम में हम आपको कुछ प्रैक्टिस वगैरह करवा दिया करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी। चूँकि आपके थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करूँ तो इस बार आपके 2 ही विषय हैं, लेकिन आपको अपना परसेंटेज यदि बढ़ाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो अच्छे नंबरों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर भी अच्छे से देना पड़ेगा। और अच्छे से यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन क्लासेस के साथ में मॉडल पेपर, हम बार बार कह रहे हैं, तैयार कर लो। मॉडल पेपर पीजी पॉइंट ऐप पे पड़े हैं, ले लीजिए जा करके। हम किसी चीज़ को बार बार प्रमोट करें ये अच्छा भी नहीं लगता, और आप लोग फटाफट से इंस्टॉल करिए। कहीं कोई समस्या है तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आपको पता है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप हमसे वहाँ पर बातचीत कर लीजिए, हम आपकी पूरी समस्या का समाधान कर देंगे। और यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा आपको हम बता दें, जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में अभ्यर्थी आएंगे उनके साथ हो सकता है कि चेंजमेंट हो अगर, तो वो हम आपको बता रहे होंगे नेक्स्ट, कह सकते हैं कि जब भी अपडेट आएगी उसके माध्यम से। अब बात आती है कि मैम CSGMU BA थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो देखिए, आपको तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे पहले एग्ज़ाम किसके होंगे, BA BSc BCom वालों के होंगे। ये एग्ज़ाम आपके ये मान के चलिए कि फेब, पहले तो BA BSc BCom वालों के होंगे, फिर आप लोगों के होंगे, तो फेब तक जाने चाहिए, है ना। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए। दिसंबर में खैर एग्ज़ाम नहीं होंगे, इसके लिए आप लोग इतना लोड नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फेब मिड से लेकर के मार्च तक आपके एग्ज़ाम जा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो होंगे, जैसे जनवरी से शुरू हो गए पेपर, तो जनवरी में आपके पहले किसके पेपर होंगे, BA BSc BCom वालों के जब तक पेपर होंगे तब तक आपका फेब स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों के होंगे, है ना, और अन्य MEd वालों के होंगे। तो ऐसे करके ये प्रोसेसिंग आपकी चला करेगी, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी अभी से ही चालू रखनी है। धन्यवाद।